इसका सीडीआर निकालेंगे तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोगों ने उस लड़की को चक्का जाम के लिए उकसाया, इसका सीडीआर में मिलेगा। इमरान क्या क्या डायरेक्शन दे रहा था उस लड़की को, वो पूरा सीडीआर में मिलेगा। कांग्रेस के कौन कौन नेता उससे फ़ोन पे क्या कह रहे थे, वो सीडीआर मिलेगा। और उसकी बच्ची की मृत्यु के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस के नेता इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने उसको चक्का जाम के लिए उकसाया और उसके बाद उस बच्ची की मृत्यु हुई। सागर जिले का बरोदिया नौनागिर का दलित हत्याकांड अब जमकर चर्चाओं का विषय बन चुका है। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां इस परिवार से मिलने बरोदिया नौनागिर आ चुके हैं। और अब हाल ही में इसी मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और इसका कारण है कि मामले की गवाह अंजना की एम्बुलेंस से गिरने से हुई मौत का रहस्य बन जाना। परिवार का आरोप है कि पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह आरोपियों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राजीनामा करने के लिए मृतका अंजना, उसके भाई विष्णु और चाचा राजेंद्र अहिरवार को जीप भेजकर खुरई में अपने बंगले पर बुलाया था और समझौते की एवज में 2 करोड़ का ऑफर भी दिया था। और इसी दौरान अंजना ने मोबाइल से चुपके से इसका वीडियो बना लिया। मृतक अंजना के भाई विष्णु का यह भी कहना है कि पुलिस वालों ने मोबाइल जब्त कर लिया था। और इसके अलावा अंजना की मां पुलिस पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए कहती हैं कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर राजीनामा नहीं किया तो तुम्हारा एक और बेटा यानी कि विष्णु भी मारा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सागर जिले का बरोदिया नौनागिर का दलित परिवार का हत्याकांड अब पूरे मध्य प्रदेश में चर्चाओं का विषय बन चुका है। इसकी असल वजह क्या है, इसकी रिपोर्ट हम सिलसिलेवार अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। खुरई विधानसभा क्षेत्र के बरोदिया नौनागिर गांव के दलित परिवार, और ऐसा भी कहना अतिशोक्ति नहीं होगा कि आरोपी तत्व राजेंद्र अहिरवार, ऐसा इसलिए क्योंकि इन पर पहले से ही चोरी, मारपीट, डराने धमकाने जैसे कई आपराधिक मामले सागर जिले के थाने में ही नहीं बल्कि रेलवे थाने से लेकर भोपाल तक के थानों में दर्ज हैं। लेकिन अब राजेंद्र अहिरवार की हत्या और उसकी कथित रिश्तेदार अंजना अहिरवार की मृत्यु को आधार बनाकर एक खबर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसको लेकर पूरे राजनीतिक सियासत की गलियारों में यह चर्चा गरमाई जा चुकी है। देश के सबसे प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के सोशल साइट के माध्यम से शुरू हुई यह खबर अब सभी जगह चर्चाओं का विषय बन गई है। तो वहीं राजनीति को अंदरूनी रूप से समझने वाले कई लोगों का कहना है कि मृतका अंजना की मां और भाई की बयानबाजी पूर्णतः प्रायोजित है, जिन्होंने शुरू से लेकर अब तक कई प्रकार से अपने ही बयानों को बदल दिया। और यह मामला अब इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में कुछ ही समय में मंत्रिमंडल का विस्तार होने का समय आ गया है। गौरतलब है कि जब खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री थे, उस समय बड़े से बड़े मामलों में गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने का तरीका पूरे मध्य प्रदेश में चर्चाओं का विषय बन गया था। देखिए, इसका एक जीता जागता उदाहरण भी है। आपको याद होगा कि जब 2016 में भोपाल जेल से सिमी के 8 आतंकी जेल पर तोड़कर फरार हो गए थे, उस समय मध्य प्रदेश के तत्कालीन गृह मंत्री यही भूपेंद्र सिंह ठाकुर ही थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तत्काल इन सिमी आतंकियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश दिए थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की तत्परता से इन सभी 8 सिमी आतंकियों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह का नाम मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर चल रहा है, जिस वजह से इस मुद्दे को सागर से लेकर भोपाल और दिल्ली तक जमकर उछालने की कोशिश की जा रही है, ताकि पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर की छवि को डैमेज किया जा सके। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बरोदिया नौनागिर मामले को लेकर पीड़ित परिवार को डराया, धमकाया और राजीनामा करने की एवज में 2 करोड़ रुपए देने की बात कही, क्योंकि ये कहीं भी किसी भी वायरल किए गए वीडियो में नहीं आया है। बल्कि जब इस मामले में अंजना अहिरवार की संदिग्ध परिस्थितियों में सब वाहन से गिरकर मौत हुई थी, उसके बाद पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में बयान दिया था कि अंजना अहिरवार की फोन की सीडीआर डिटेल्स निकाली जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उसके संपर्क में लगातार पिछले 72 घंटे तक कौन कौन संपर्क में था और आखिर सब वाहन से कूदने की असल वजह क्या थी। लेकिन उनके इस निर्देश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मीडिया में क्या स्टेटमेंट दिया था, आप खुद ही सुन लीजिए। 21 लाख की मदद हुई है उस परिवार को, सरकार से और क्या चाहते हैं? इसका सीडीआर निकालेंगे तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोगों ने उस लड़की को
चक्का जाम के लिए उकसाया, इसका CDR में मिलेगा। इमरान क्या क्या डायरेक्शन दे रहा था उस लड़की को, वो पूरा CDR में मिलेगा। कांग्रेस के कौन कौन नेता उससे फ़ोन पे क्या कह रहे थे, वो CDR मिलेगा। और उसकी बच्ची की मृत्यु के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस के नेता इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने उसको चक्का जाम के लिए उकसाया और उसके बाद उस बच्ची की मृत्यु हुई इस इमरान खान के कारण। और ये जो मृतक परिवार है वो इमरान खान उनका उपयोग करता था और इस कारण से ये सारा घटनाक्रम हुआ है। देखिए, कई लोगों का कहना है कि खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह की छवि को डैमेज करने के लिए यह हाई वोल्टेज मीडिया ड्रामा किया जा रहा है, ताकि मंत्रिमंडल विस्तार होने के बीच इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का विरोध किया जा सके। इसके अलावा तन मन धन से कांग्रेस को समझने वाले यह जान गए हैं कि आखिर वो कौन सा क्षेत्रीय नेता है जो पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह से अपनी पुरानी अदावत को भुनाने की कोशिश में लगा हुआ है। देखिए, एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें अंजना की मां बोल रही हैं कि नितिन की हत्या में मेरी बेटी मुख्य गवाह थी। उसे पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पहले बंगले पर बुलाया और फिर मामले को रफा दफा करने के नाम पर 2 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया। अंजना ने इस बात का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और जब यह बात पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को पता चली तो उन्होंने ही अंजना को मरवा दिया और उसका मोबाइल भी पुलिस के पास में जब्त करा दिया। जबकि वास्तविकता यह है कि जिस वीडियो की बात अंजना की मां कर रही है वह तो उसकी मौत के 2-3 दिन बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर वायरल किया था और उसमें कहीं भी पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह अंजना या उसके भाई को ना तो धमकाते हुए और ना ही किसी भी तरह का लालच देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अंजना का मोबाइल पुलिस के पास जब्त था तो फिर यह वीडियो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तक किसने और कैसे पहुंचाया? क्या यह जांच का विषय नहीं होना चाहिए? इसके अलावा मृतका अंजना की मां का कहना है कि मेरी बेटी की हत्या की गई है, जबकि असल मायनों में मृतक अंजना की मां ना तो मौके पर थी और ना ही उसकी अंजना से मृत्यु के पहले कोई बातचीत हुई थी। तो अब आप सभी यह सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा नहीं है तो सच क्या है? तो सच ये है कि अंजना ही खुद एम्बुलेंस से कूद गई थी, लेकिन ऐसा हम नहीं कहते, बल्कि इसकी पुष्टि उसके बाजू में बैठकर राजेंद्र अहिरवार का सब लेकर आ रहे उसके पिता ने ही की है। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो में अपना स्टेटमेंट दिया है कि मैं एम्बुलेंस में इस जगह बैठा था और अंजना मेरे पास में ही बैठी थी, तभी उसने अचानक एम्बुलेंस का गेट खोला और बाहर कूद गई। देखिए, जिस राजेंद्र अहिरवार की हत्या हुई थी उसी के पिता ने वीडियो में खुद बताया कि वह एम्बुलेंस में कहां पर बैठा था और अंजना कहां पर बैठी थी। अगर हमारी कही गई बातों पर आपको यकीन नहीं होता तो आप भी इस वीडियो को देखें और ध्यान पूर्वक सुनें। क्या हुआ था, कहाँ से आ रहे हो आप? सागर से। एम्बुलेंस में और कौन बैठा था आपके साथ में? बैठी थी, लड़की बैठी थी। क्या नाम था? अंजू। अंजू अंजना ना? हाँ, अंजना। गाँव की लड़की थी? हाँ। अच्छा, क्या हुआ वो? क्या हुआ? पता नहीं, हम तो बैठे थे हाँ। सामने। हाँ। दूसरा गए थे। हाँ। बैठे तो बहुत ऐसा गेट खुल गया, निकल गई। तो पता नहीं चला मुझे देखा। तो उसने खुद कूदा है ना? हाँ। और किसी ने तो कुछ नहीं किया? कुछ ही नहीं। हाँ। कोई कहा को देवे तक। मतलब तुम बैठे थे पीछे और अंजना बैठी थी? हाँ, कैसे? हम बैठी थी, अंजना का गेट एक बार खुलवा दे। हाँ। सामने। हाँ। पहले गेट खोला। हाँ। हाँ। फिर दोबारा खोल कर एकदम देख नहीं पा। तो वो खुद कूदी है? हाँ। अचानक? हाँ। कोई बातचीत हो रही थी तुम लोगों के बीच में? फोन पे बातें रही थी, हम तो तलक नींद में आते। हाँ। तो तक बैठे थे बस। अच्छा, ठीक है। देखिए, अंजना एम्बुलेंस से कूदी ही होगी क्योंकि इसकी पुष्टि बहुत हद तक उसकी मौत के बाद एक अन्य वीडियो में भी होती है, जिसमें उसका भाई विष्णु अपनी बहन के शव के पास बैठकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बता रहा है कि जब पुलिस ने लालू की मौत के समय सब वाहन का रास्ता बदल दिया था तब वह भी इसी तरह एम्बुलेंस से कूद गया था। हालांकि उस समय कोई गंभीर हादसा नहीं हुआ था। इससे साफ स्पष्ट होता है कि पुलिस और प्रशासन से अपनी बात मनवाने के लिए वाहन सबसे कूदना इनके लिए कोई नई बात नहीं है। अगर इस पर भी आपको यकीन नहीं होता तो इस वीडियो को भी देख लें। हम भी कूदे थे गाड़ी में से, हम कूदे थे गाड़ी में से, वो जी नहीं उस समय, हाँ उस समय हम गाड़ी में से, बड़ी एम्बुलेंस में से हम कूदे थे। कौन सी गाड़ी जिसमें लाश ला रहे थे? बड़ी एम्बुलेंस थी, हमारे कार हमें कुछ नहीं मालूम। और हम इसलिए कूदे थे कि जब हमने कही कि तुम सागर नाका के यहाँ से ले चलो
हाँ। तो तुम क्यों बाईपास ले जा रहे हो? पुलिस प्रशासन की 50 गाड़ियां थी, आगे खड़ी थी, पीछे खड़ी थी, जैसे हमारे आतंकवादी आ रहे हूँ, जैसे बमबारी लेते आ रहे हूँ, ये सुने वो उड़ा दे। बाईपास जबरदस्ती लेके आए थे, अभी ढूंढे थे ना। इनको इतनी सी चोट नहीं आई, वो जो आएंगे तो कांच फूट के निकाल के कौन निकाल वो मोड़ी इतने से जब हमने आपसे कही थी कि जेते हो चलो, तो तुम्हें क्या दिक्कत, तुम्हें तो चलने कहूँ चलो, वहाँ तो कर्तव्य है चला देखो, शासन को काम का है। देखिए, अंजना की मृत्यु के बाद इस प्रकरण का सबसे अहम और बड़ा किरदार उसका भाई विष्णु बन गया था। बताया जा रहा है कि आपराधिक प्रवृत्ति का यह युवक कुछ दिन पहले वह सागर आया था और उसने कुछ मीडिया कर्मियों को एक धुंधला सा सीसीटीवी फुटेज देने का ऑफर दिया था। यह फुटेज 1 साल पहले भीड़ की पिटाई में मारे गए उसके भाई नितिन अहिरवार का था। देखिए, इसके बाद मीडिया कर्मियों ने उसे ये फुटेज पहले पुलिस वाले को देने के लिए कहा, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। बाद में यह फुटेज एक मीडिया हाउस तक पहुंच गया। सोचने वाली बात यह है कि उसने यह फुटेज पुलिस को क्यों नहीं दिया। दरअसल इसके पीछे की सच्चाई यह है कि इस फुटेज में जो भी लोग लालू उर्फ नितिन अहिरवार को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, उन सभी को खुरई पुलिस ने तभी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यानी इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़ा कर सके। देखिए, विष्णु के बारे में एक और बात प्रचलित है कि वह जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी समेत अन्य सभी के चोरी छिपे वीडियो रिकॉर्ड करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पिछले महीने एडिशनल एसपी डॉक्टर संजीव उइके के कार्यालय में घटनाक्रम है, जिसमें यह युवक अहिरवार समाज के एक प्रतिमंडल के साथ में आया था। उसने यहाँ भी चोरी छुपे एडिशनल एसपी संजीव उइके का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या था, पुलिस तो पुलिस ही होती है। एडिशनल एसपी डॉक्टर संजीव उइके उसकी इस हरकत को भांप गए और उन्होंने तुरंत उसके मोबाइल की जांच करा दी। उसमें उन्हें उनकी ही रिकॉर्डिंग की गई वीडियो मिली। फिर इसके बाद क्या था, पुलिस ने फौरन मोबाइल को जब्त कर लिया और एफएसएल जांच रिपोर्ट के आधार पर एडिशनल एसपी डॉक्टर संजीव उइके ने विष्णु के खिलाफ सिविल लाइन थाने में आपराधिक केस दर्ज कराया था। देखिए, इस पूरी घटना को बताने के बाद अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर मंत्रिमंडल की विस्तार में चर्चा में आए पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के नाम पर मोहर लगती है या फिर, क्योंकि यह बात सरकार में बैठे कई आला अधिकारी, नेताओं से लेकर मंत्री तक सब जानते हैं कि विरोधी उसी के होते हैं जो कुछ कर रहा होता है। नहीं तो ऐसे कई नेता हैं जिनकी हैसियत सोशल मीडिया के कुछ ही पोस्टरों में खत्म हो जाती है। इस खबर को निकालने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि बरोदिया नौनागिर मामले को लेकर सभी तथ्य आप सभी के सामने आ सके, जिससे आप कम से कम भ्रम के मायाजाल से तो निकलें। नमस्कार। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।